दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलूं, जेनजी 2029 तक सबको मिला दे तो लगभग 35 करोड़ के आसपास नए वोटर्स का मतलब सब मिला दे, अगर पूरा जेनजी मिला दे तो 1996 के बाद की बात कर रहा हूं। और अगर बिल्कुल नए वोटर्स अभी आप तो 5 से 6 करोड़ के आसपास नए वोटर्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वोट बैंक है। बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जितने भी इंटेलिजेंस चीफ है ना, वो बहुत ही आपने देखा होगा कम। अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स में RNAW के संस्थापक कौन थे? उनसे बेहतरीन शानदार पर्सनालिटी आपने देखी नहीं होगी, एक भी उनका इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है। अजीत डोभाल भी बहुत कम इंटरव्यूज देखते हैं। इंटेलिजेंस चीफ बस उनका मेन फोकस ये होता है कि देश को कैसे बचाना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने जो बात बोली है वो हम सबको सुननी चाहिए। क्यों जेनजी को उन्होंने चेतावनी दी है इन पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में चेतावनी नहीं दी है, पॉजिटिव सेंस में चेतावनी दी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिजाइनर का बहुत ही शानदार कोर्स है, ये आप अवेल कर सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। इसकी क्लास कल से शुरू होगी, आखिरी के 2 दिन बचे हैं। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, बेहतरीन, मजा आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शायद आज हम टेलीग्राम ग्रुप बना दें, नहीं तो कल तो बन ही रहा है। तो बात यह है मेरे भाई कि अजीत डोभाल ने ऐसा क्या बोला है। अजीत डोभाल ने कहा है कि देखो, पहली बात तो कि भारत को लोकमान्य तिलक जयंती, उस पर ये एक स्पीच दे रहे थे। तो पहले तो इन्होंने भाई लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनकी तारीफ की। और भाई देखिए, स्वराज की जब बात करते हैं तो उनका नाम तो आना ही आना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो, भारत को खतरा है अंदर से भी बाहर से भी। अब बाहर से कैसे, हम सबको पता है कि देखो, इंडिया को तोड़ने की साजिश, पूरी तोड़ने की साजिश है। एक मैं इतना बेवकूफ़, इतना अखंड गधेपना वाला वीडियो देख रहा था, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कैसे कोई वीडियो बना रहे। क्या उसमें बता रहे थे कि अगर अंग्रेज ना आते तो भारत अलग अलग देश होते। इससे बेवकूफ़ी वाली बात मैंने आज तक कभी सुनी नहीं, समझ रहे हैं। अब क्यों, मेरे पास कम से कम 7-8 पॉइंट्स हैं। अगर अंग्रेज ना आते ना तो भारत और ज़्यादा यूनाइट होता। एनीवे, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं जब, क्योंकि 1947 के बाद तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अजीत डोभाल का कहना है कि अब बाहर से कैसे खतरा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, स्पेशली वेस्ट जो है, वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान मिलकर भारत को कोई राइज होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत हनुमान जी हैं, हनुमान जी की ताकत बांध दी गई थी। आधी दुनिया में सिविल वॉर चल रहा है, दिक्कतें हैं, उससे आधी दुनिया में अपनी परेशानियां हैं। यूरोप में बहुत बुरे हालात हैं। आप लकी हैं कि आप भारत में हैं। जो आप बोलते हैं यूएई चले जाओ, यूएई चले जाओ, मैं मानता हूं कि भारत में बहुत कमियां हैं, टैक्सेस की हालत, और सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे उतनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये बहुत डेंजरस है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप 30 लाख रुपये भारत में कमा रहे हैं, आपका 10 लाख बच जाएगा। और अगर आप यूएई में 30 लाख रुपये कमा रहे हैं ना, 10 लाख रुपये लोन लो, ये हालात है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर पैरिटी भारत की बेहतरीन है। और इसीलिए इंडिया जो है वो एशिया का अमेरिका है। बहुत लोग इस पर हंसते हैं, सब नहीं, मतलब कुछ हैं जो हंसते हैं। अब वो पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, भाई मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये बात सच है। और इन्हीं लोगों को अजीत डोभाल ने बोला कि भाई अंदर से भी खतरा है। अब अंदर से कैसे खतरा है? बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे डेमोक्रेसी है, और बहुत सारे लोग आपको लगेगा कि भाई ये तो हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सटल तरीके से भारत को अटैक कर रहे हैं। ये भारत का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते, ये भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसमें बहुत सारे नेता भी शामिल हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपना अपना देखते हैं मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यार भारत में कियोस हो, भारत में सिविल वॉर हो, भारत में प्रॉब्लम्स हो। और इसमें पता है सबसे बड़ी गलती किसकी है? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती सरकार की भी है। सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बैठना चाहिए। अगर सरकार, भारत में बहुत अच्छी बात है कि जब भी इस तरीके के तत्व आते हैं, ये शरारती तत्व है ना, तो भारत उसको नकार देता है ना। तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। आगे क्रिकेट हो गया, मूवीज हो गया, धर्म हो गया, ये पूरे भारत को जोड़ के रखता है। एक ऐसा ढांचा है। आप कितना भी, कुछ लोग धर्म को गाली देंगे और बोलेंगे अरे भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, संविधान का गलत व्याख्या करेंगे ये, है ना। तो ये आपको लगेंगे कि भाई इनसे बेहतरीन कुछ नहीं है, ये तो कमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक यही लोग हैं जो भारत को कभी भी आगे देखना नहीं चाहते हैं, भारत को अंदर तक तोड़ना चाहते हैं ये, और भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत जेन्युइन एक्टिविस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भाई जिनको आप देख ही सकते हैं कि सरकार
अब नया FCRA बिल आया है, सरकार इन पर नज़र भी रखे हुए है। इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, ठीक है, कुछ मीडिया आउटलेट्स भी शामिल हैं, कोई पर्टिकुलर मीडिया जो है उस सरकार की बड़ी चरण वंदना करता है। ये लोग भी भाई कोई भारत को आगे नहीं देखना चाहते हैं, ये भी बता दूं। मीडिया हमेशा से कंट्रोल में रही है। फिर जेनजी को कहते हैं अजीत डोभाल, जेनजी को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से चेतावनी दी कि देखिए फ्रीडम का मतलब भारत हमेशा से ऐसे ही था, और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दें। मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे ज़्यादा स्वतंत्र आज के ज़माने में हैं। आज के ज़माने में क्या आपको पता है कि हम आज वीडियो बना सकते हैं, आज आप किसी को भी एक्सपोज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन होगा। 1947 से पहले तो भूल ही जाइए, उसके बाद 1947 के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कितने ऐसे मुन्ना भाई आए, कितने ऐसे लोग आए, पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, यहां पे तो गलत लोगों को पेपर में बिठा दिया जाता था। अगर उनकी कुंडली खोली जाए ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई जिनको ना पढ़ना आता ना लिखना आता, वो पुलिस कोई बन के बैठा हुआ है, कोई कुछ बन के बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। ये हालात है। मैं खुद 4-5 लोगों को अपने सर्कल में से जानता हूं जिन्होंने कैसे MBBS किया है, या फिर कैसे वो प्रशासन में गए हैं, या किस तरीके से लूपहोल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया या पैसे का इस्तेमाल किया। ये तो आज सोशल मीडिया आ गया है, तो आप किसी को भी एक्सपोज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, ये चीज है। इसीलिए 1975 से लेकर पहली बार इमरजेंसी, वो डिक्टेटरशिप पहली बार लगी थी 1977 तक। हर सरकार कोई भी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वो मीडिया को कंट्रोल करेगी। वो प्रोटेस्ट नहीं चाहेगी कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो। बात समझिए आप। भाई जब इंदिरा गांधी थी तब तो सीधा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, पहले फंडामेंटल राइट्स और DPSP पर बहस हुई, फिर उसके बाद मतलब ऐसा था ना कि भाई फंडामेंटल राइट्स को ही हटा दो, इतने सारे इसमें केसेस आए। फिर जुडिशरी को लेकर बहस हुई कि प्रधानमंत्री ऊपर है, जुडिशरी नीचे। और अभी भी कहीं ना कहीं यही होना। अब NJAC जो आया, मोदी सरकार लेके आया, वो क्या था, जुडिशरी को हटा दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो कोई भी सरकार जो है ना वो नहीं जाएगी। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अजीत डोभाल का जो कहना है उसको ध्यान से आपको समझना उस कंटेक्स्ट में है कि डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब इंसान फ्री होता है ना तो कुछ भी कर सकता है। और जो 2000 साल का हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चली, 5500 साल की मान लीजिए, ठीक है, मतलब पूरा अगर आप इंसानी इतिहास, जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुआ वो, तो अगर आप देखो तो उसमें 99% ऐसे एज रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रही है। आधे से ज़्यादा तो उसमें धार्मिक एज रहे हैं जिसमें भूल जाइए आप डेमोक्रेसी। बट भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे आपको स्वतंत्रता थी। ऐसे नहीं, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर उसके काफ़ी लंबे समय तक आपको स्वतंत्रता रही है। फिर भारत में भी डार्क एजेस देखे गए, राइट। तो भारत ट्रू सेंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, दुनिया जो है असली में डेमोक्रेटाइज हुई है। और अभी भी मैक्सिमम देश 70% के करीब वहां पे आपको डेमोक्रेसी प्रॉपर मिलेगी नहीं। पूरे अफ्रीका में आपको कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, एक आध देशों को छोड़ दे तो। यही साउथ अमेरिका में भी हालात हैं। और भारत में भी अगर बताओ ना, तो भारत में भी ट्विन पार्टी सिस्टम है। ज्यादातर देशों में अगर डेमोक्रेसी है भी तो वो 2 पार्टी हैं, ज्यादा से ज्यादा 3, कि आप इनको चुन लीजिए। तो ये बात सच है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी कहें, आप किसी को भी मार दें, किसी को भी जला दें। ये जेनजी को लेकर, अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब बहुत सारी गालियां दी गई तो इसके रेपरकशंस होंगे। मैंने बोला था कि आप देखिए, आप प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, लेकिन लिमिट में रहकर, उतना ना कर दें कि बाद में आपको झेलना पड़े। अभी जो PM मोदी को गाली, उसके ऊपर FIR ड्रॉप हो गई है, ठीक है, लेकिन ये पुलिस ऐसा ही है, वो यही करेगी। समझ रहे हो आप। लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, सिचुएशन को सामान्य रखने के लिए, और हर तरीके की फोर्सेज जो है वो चाह रही है कि भाई उथल पुथल हो, दिक्कतें हो। और आज के ज़माने में लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि आज के ज़माने में सच पहचानना बड़ा मुश्किल है। एक आपका एल्गोरिथम ऐसे काम कर रहा है जो वही चीज़ दिखा रहे जो आप देखना चाह रहे हो। अब अगर वो नेगेटिव चीज़ है, वो भारत के खिलाफ चीज़ है, तो आपको वही फीड की जाएगी। ये एक बड़ी दिक्कत है। और हम रिसर्च नहीं करते, हम बिल्कुल रिसर्च नहीं करते। हम खुद से सच, जब भी आप कोई भी चीज़ के दोनों पहलू देखिए, है ना। और अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वो तो कमाल है, वो तो सारी चीज़ें आपको बता देता है। क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, 2 मिनट लगेगा। लेकिन सच्चाई जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछे, प्रॉम्प्ट लिख दीजिए डेविल्स एडवोकेट, वो ऐसी ऐसी तर्क आपको देगा ना, अगेंस्ट में मजा आ जाएगी। ये चीज़ है। सो
ये अजीत डोभाल के बहुत बड़े स्टेटमेंट है। और देखिए, बाहर की जहां तक बात करें तो कोई भी इंडिया को राइज होते हुए नहीं देखना चाहता, कोई भी। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया का राइज मतलब सीधा अमेरिका ने चाइना को बहुत भर भर के सपोर्ट किया, और आज चाइना अमेरिका की नाको चने चबा रहा है। अगर आप देखो जो वॉर चल रही है, ईरान हो गया, रशिया हो गया, इसमें मेन कल्प्रिट तो चाइना ही है। उसके पास इतना पैसा है, वो सबको बांट रहा है, हथियार बांट रहा है, मारो अमेरिका को। मेन तो कंपटीशन तो वही भाई, अमेरिका का साफ कहना है कि हम उतना ही सपोर्ट देंगे जितना तुम झेल सको इंडिया को, उससे ज़्यादा नहीं। प्लस अब देखिए, डायरेक्ट वॉर आप किसी से कर नहीं सकते, तो अलग तरीके होते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसमें भारत आपको हमेशा नीचे दिखेगा, बट आई बेग टू डिसएग्री। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इंडेक्स पहली बात कौन छाप रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। भारत में गजब डिसेंट्रलाइजेशन है। भारत से जैसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कि लोकल लेवल तक, अब हाँ उसमें हम बहस कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कुछ है, उस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, बट अगर आप ओवरऑल ढांचे की बात करें ना, तो हमको खाली इसको फिक्स करना है। एसी हमारा बहुत बढ़िया चलता है, बस उसको फिक्स कर दीजिए थोड़ा सा और जो है अभी खराब काम कर रहा है, बट अगर उसकी सर्विसिंग कर दी जाए तो वही भारत को ज़रूरत है, और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे इंडेक्स, तो सबसे भारत नीचे। भाई आज डिजिटल मीडिया फ्री है, भारत से ज़बरदस्त अमेरिका की मीडिया फ्री है, यूरोप मीडिया फ्री है। इंडिया में तो मतलब ठीक है, पर्टिकुलर मीडिया हमेशा वो टीवी मीडिया जो है वो अलग अलग सरकार की बातें चलाता है, क्योंकि सरकार उसको ओन करती है। सरकार इन द सेंस की नेता, पर्टिकुलर नेता जो है वो पर्टिकुलर मीडिया को ओन करते हैं, और वो पर्टिकुलर नेता जो है वो किसी पार्टी के होते हैं। तो ये सारी पार्टीज के साथ है, उन्हीं का दिन रात प्रोपेगेंडा चलाएंगे, वो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया, वो बिल्कुल आज़ाद है, वो भर भर के सवाल पूछ रहा है। और इतना आज़ाद मीडिया कहीं का नहीं है, कहीं का, एशिया में कहीं का नहीं है। ये चीज़ है। तो यही अजीत डोभाल कहना चाहते हैं कि भाई भारत देश हमारा है, और यहाँ सरकार को भी समझना पड़ेगा कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जो देखिए, तर्क को आप तर्क से काटोगे, सिंपल सी बात है। आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से काटोगे। कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है, आप उसे डिस्कस करिए, आप अपने पॉइंट्स भी बताइए, और वो समझेगा, अगला इंसान समझेगा, राइट। और आज की सरकार बीजेपी इसमें चूक रही है, वो संवाद नहीं कर रही है, और जहां सरकारें संवाद नहीं करती है ना, वहां सरकार के लिए दिक्कत हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ये स्टेटमेंट काफ़ी सही लगा, तो मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।